पूज्य गौ माता के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान पूरे भारत देश के गौरव, गौ रक्षकों और गौ भक्तों के सुमेरु पूज्य आदरणीय सम्माननीय गोपाल दास जी महाराज को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। और शेखावाटी की धरा पर आपकी यात्रा पधारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। समक्ष विराजमान सभी गौ भक्त, श्रद्धालु, माताएं, बहनें, सभी को सादर हरिस्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। वर्तमान युग में हमारे देश में गौ रक्षा और गौ सेवा के अभियान के रूप में अगर हम पूरे भारत देश में नजरें फैला करके देखें तो हम सब सनातनियों के लिए दो बिंदु, दो स्थल, दो संस्थाएं, दो प्रेरणा और दो व्यक्ति सुनहरे अक्षरों में जिनका नाम लिखा जा सकता है वो हमारे मध्य हैं। और मेरा तो मानना है कि ये दो जो धाराएं हैं, जो एक धारा चल करके हमारे शेखावाटी और हमारे सीकर में ये जो 31 वर्ष ये गोपद यात्रा पूरे देश में चल रही है, एक धारा ही है और दूसरी हमारी पथपेड़ा। ये दोनों धाराएं अगर नहीं होती तो संभवतः आज जितनी जानकारी सिर्फ जानकारी हम सबको गौ सेवा की है वो नहीं होती। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसी दो दिव्य गौ सेवा की गंगा रूपी धाराएं हमारे राजस्थान में है। ये पूरे देश की गौरव की बात है, लेकिन ये दोनों हमारे राजस्थान में है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा कर्तव्य और हमारा लक्ष्य और भी बढ़ जाता है गौ सेवा और गौ रक्षा का। मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि 31 वर्षीय गोपद यात्रा जो पूज्य महाराज जी के सानिध्य में प्रारंभ हुई है, 31 वर्ष लगे या कम हो या ज़्यादा हो, गौ सेवा का और गौ रक्षा का और पूज्य गौ माता का जो भारत देश में, सनातन धर्म के देश भारत देश में जो गौ माता का स्थान था, वो जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाए तब तक अनवरत हम सबको उस लक्ष्य के लिए, उस यात्रा के लिए आगे निरंतर अहर्निश हमको बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा भारत देश को, हिंदुओं को, सनातनियों को कितना भी आगे बढ़ाने के लिए हम अनेकों योजनाएं चलाएं, अनेकों सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण हो, अनेकों यज्ञ अनुष्ठान हो, प्रवचन हो और शासन के द्वारा समाज और देश के विकास के लिए अनेकों योजना हो, पूज्य गौ माता का वो स्थान अगर जब तक इस देश में नहीं मिलेगा, मेरा मानना है इस देश को पुनः विश्व गुरु और समृद्धिशाली और विकास, देश का विकास असंभव है। क्योंकि जिस भूमि की, जिस पेड़ की, जिस परिवार की, जिस समाज की जड़ ही कमजोर होगी तो हम कितनी बिल्डिंगें बुलंद बनाने, वो बिल्डिंग टिकने वाली नहीं है। और इस देश की, इस धर्म की और इस समाज की जो जड़ है वो हमारी पूज्य गौ माता ही है। सनातन धर्म की जड़ जो है वो गौ माता ही है। इसलिए गाय का हमें वो स्थान चाहिए और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए ये जो यात्रा है पूज्य स्वामी जी के द्वारा इनके सानिध्य में चल रही है, मेरा मानना है कि हम उस मंजिल के लिए बहुत अग्रसर हैं, बहुत पास में हैं, बहुत नज़दीक हैं। बस बात जरा सी है, बिंदु जरा सा है, तो आप सबके भाव का है, आप सबके विचार का है। आज हम सब जो हिंदू हैं, हम जब सब सनातनी हैं, गाय के बारे में जानते हैं। गौ माता हमारी सबसे पूज्य है, देवताओं की देवता है, सब लोग जानते हैं। किसी को भी अज्ञानता की जानकारी नहीं। और जो नहीं जानते हैं तो पूज्य महाराज जी जैसी कथाएं चल रही हैं, गो कथाएं चल रही हैं टीवी के माध्यम से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गाय के विषय में जानते हम सब हैं। लेकिन जब
रसगुल्ला और दूध पीने की बात आवे ने, जब चाहे भैंस को हो चाहे जर्सी को हो बकरी को आप चेप लिया, यह गलत बात है। अगर आप गाय का भक्ति हाँ और आप हिंदू हाँ और गौ माता ने मां माना हाँ, तो भैंस को पूतनी को दूध क्यों पीवा, जर्सी को या क्या कोई क्यों पीवा। ये जो भक्ति का कुछ बिंदु है ने बान आपा ने समझना पड़सी, बहुत अति आवश्यकता। अपने भक्ति है गाय दिखता है, जय हो गौ माता। सावण के महीने के मायने सब लोग भगवान शिव के नंदी के खूब जल चढ़ावे, लेकिन जब अपने खेत के मायने सांडिया बढ़ जाए तो एकदम आओ हो पूछो मत थे, सब लोग जानो। तो आज जो भक्ति है, जो बिंदु है, मैं बता रही हूँ कि गौ सेवा को, जो गोरक्षा को जो भाव है, वो समाज की तरफ से और शासन की तरफ से दोनों तरफा से अगर आगे नहीं बढ़ेगो तो आज आप जो गौ माता को स्थान देखा वो आप प्राप्त कौन कर पावांगा। समाज भी शासन के लिए मांग करे तो सड़कों की गंदगी न बढ़ाने की स्वच्छता को अभियान मारे या कॉलेज लिया हो या स्कूल लिया हो, लेकिन समाज की तरफ से कदे भी इस चीज की मांग को नहीं है कि देश में जो बहुत बड़ो कलंक है 65 साल 70 साल आजादी के बाद में भी हमारे माथे पर देश पर लाग रही गो हत्या को क्यों मांग को नहीं उठे यहाँ की समाज की तरफ से। मान मेडिकल हॉस्पिटल चाहे यूनिवर्सिटी चाहे सड़क चाहे मेट्रो शहर चाहे रेल लाइन चाहे फलाण चाहे डिखड़ चाहे, गो हत्या कदे बंद हो बा बात तो कदे उठा ही को नहीं। और गाय बगाए कदे महाराज हल्का अगर कोई बात बोल दे आ बात की मान आ चाहे तो वह गुंडा, खैर बा भी स्वीकार है। इसलिए समाज और शासन शास्त्र की बात मन आवे भी को नहीं और मन लागे कि आवश्यकता भी को नहीं। आवश्यकता शास्त्र के अलावा समाज में गौ सेवा की जागृति और शासन गौ सेवा का जो विषय है वह स्थापित करे भी की आवश्यकता है। समाज में संता के द्वारा गौ सेवा को विषय खूब जागृत हो रहे है। आज से 15 साल 20 साल 10 साल पहले की अगर बात करें तो अपन जर्सी और देसी का भेद कोई बेरो को नहीं हो अपन, लेकिन आज अपन जानन तो लाग गया कि देसी गाय है और जर्सी पशु है। आप जानकारी प्राप्त करी हाँ तो संता के प्रेरणा से, संता की कथावां से, संता के प्रेरणा से सामाजिक जागृति आई है। और आप इसी समाज के द्वारा एक बहुत बड़ी वर्तमान वन अनुकूल जो शासन है बिके सामने यह आवाज उठनी चाहिए कि कम से कम और कुछ तो करो मत करो, कलंक तो उठाओ। और ज्यादा कानूनी प्रक्रिया तो मैं जाना को नहीं, लेकिन कम से कम कितो बड़ो कलंक आजादी को अब के बतावा था सब ते लोग जानो हो कितना लाखा लोग शहीद हो या अपने देश ने आजाद कराने के लिए क्या की आजादी। अंग्रेज देश से भागे आ तो कोई बात ही को नहीं। 1857 के मान मंगल पांडे जी ने कहा आजादी को अलग और आजादी को बीज जो सबसे पहले प्रारंभ करियो बिके पीछे ध्येय क्यों हो अंग्रेजा ने भगाने को ना, बिके पीछे ध्येय हो कि अंग्रेज गाय पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए गाय पर अत्याचार हो रहे है वो बंद होना चाहिए और अंग्रेजी देश सजावे। मूल ध्येय आजादी को वो सैकड़ा साल बाद में लाखा राष्ट्रभक्त गो भक्ता के प्राणा की आहुति के बाद में तथाकथित 47 में आजादी मिली। 70 साल उगा हाल भी गाय की हत्या निरंतर होती जा रही है, निरंतर सरकार के द्वारा होती जा रही है, कानूनन होती जा रही है, कत्ल खाना बनाकर होती जा रही है। क्या की आजादी, कहीं आजादी। और भी के बाद में भी आजादी मिली 27 की कौन मिली जी की गो भक्ता की हुए, इसलिए 60 साल से मान सब लोग आने पीछे की कितनी 1-2 पीढ़ियां गुजर गई। ये आस के मायने कहीं की कोई सता आवेगी गो भक्ता की हिंदुआ की जकी आने के बाद मां गोत्या बंद करे बा सता भी आ गई। इसलिए प्रभु गौ माता के चरणों में प्रार्थना कि वो कलंक की देश से दूर उठे। आप सब लोगों से आग्रह, मान तो गुंडा बना दिया ना, गुंडा के कर सके, लेकिन आप सब लोगों से वो आग्रह कि थे प्रथम तो गो भक्ति को जीवन में धारण करो, गोवर्ती बनो, गो सेवा को संकल्प लो। गाय की दिखावटी जो आजकल भक्ति है ना वह बंद करो, पूर्ण गोवर्ती। मैं घर में जो ग्रामीण परिवेश का है जगह के घर के मायने व्यवस्था है गाय रखने की, पे लोग अवश्य भावी भारतीय देसी नस्ल की गाय घर क्यों कौन रखे, गंडगड़ा रखे और फलान हजार पशु रखे, गौ माता क्यों कौन रख सके। और कोई व्यवस्था अगर कोई के नहीं है, संभवतः शहर का लोग कैसे कहे कि हमारे गाय घर
गाय ने रखने की व्यवस्था को नहीं, साधन को नहीं, तो वह साधन नहीं है तो कम से कम गौ माता को और गोवर्ती को धर्म संकल्प भाई मैं मारे घर के मायने जो भी भोजन प्रसाद बनेगो वो पूज्य गौ माता के भारतीय देसी नस्ल की दूध सही मैं वो भोजन ग्रहण करांगा। यहाँ की अगर पूरे देश में मांग बढ़ जाए तो कितनी बड़ी गोरक्षा है। आज कोई गाय रखे को नहीं, क्यों रखे भी दूध को नहीं, दूध की भी मार्केटिंग को नहीं। तो आ दिखावटी जो गो भक्ति है बा ठाकर आप एकदम संकल्प भी ले लेवा। मंदिर आपने पूरे देश का आपने फतेहपुर में बुद्धगिरी जी की मंडी है जी पिछले 5 साल से पूर्ण गोवर्ती है, बट 1 से लेकर लाख लोगों तक को प्रसाद बने पूर्ण गोवर्ती घी दूध जो भी है वो देसी भारतीय देसी गाय को ही होना चाहिए। यहाँ को संकल्प पूरे भारत का देश का लोग और मैं तो बोलूं मंदिर जिसके मंदिरा के मायने लाखा टना की मात्रा के मायने घी को स्वामणिया लागे। अरे हे भगवान पूज्य आप नहीं बहुत ज्यादा देरी तो पूज्य मलूकपीठ महाराज राजेंद्र दास जी को तो एक दिन प्रसंग थे लोग भी सुने उसी मैं भी सुने हो कि बाजार को जो घी आ रही है भी गिने तो कोई अगर ब्राह्मण भी डब्बे ने भी छुले हुए तो भी ब्राह्मण ने जनेऊ पलटनी चाहिए। आप बात पूज्य मलूकपीठ महाराज राजेंद्र दास जी मन सालासर के मायने बता रहा तो इयाल को पाप भी डब्बे ने छूने से ही लाग जावे भी डब्बे वाला घी को आपा भोग लगावा आपने भगवान के भोग लगावा और अपना ठाकुर जी गोपाल जगह टाबर बच्चा आपा के भोग लगावा कि तो महान पाप कर रहे इसलिए भक्ति गणी है गाय के प्रति बार अगर दान की चंदे की बात आवे इस देश के मायने अगर चंदो दान देवे सनातन धर्म का लोग तो सबसे ज्यादा गाय के लिए दान इतो दान पिस्सा ले लो। लेकिन गाय ने घर को रखा गाय को दूध को पीवा रसगुल्ला बीकानेर वाला चाहे क्या कही वो खा ले। आज जो भक्ति है पूज्य गौ माता के चरण प्रणाम कर कर संकल्प लियो थे लोग भी आ यात्रा अपने गांव में आई है अपने शहर में आई है तो कम से कम इतो तो दृढ़ संकल्प आपा होना चाहिए कि आपा गोवर्ती कम से कम बना अपने जीवन में पूर्ण गोवर्त अपन मेलो गोवर्ती हमारे मेलोग जावा बारे तो बोली बरी की पोजीशन आवे कि लुखी रोटी खानी पड़े मन दाल के सागे बन भलाई मंजूर है लेकिन और कोई बिना गोगवे की जो चीजें है वह ग्रहण नहीं करनी। और बिस आनंद देखो आज के युग के मानो सब लोग चाहे कि बुराई नहीं करनी चाहिए पाप नहीं आना चाहिए लेकिन मन मानने को नहीं मानसिक या तो जहर खावांगा तो मन क्या मानने को। इसलिए यात्रा की सार्थकता अपन बहुत ही शीघ्र प्राप्त हुआ है। समाज और शासन में गौ सेवा को जो लक्ष्य है वो कमजोर पड़ते जा रहे वो बढ़े यहाँ की अपेक्षा और आशा के साथ मेरी बार बार या कामना और इच्छा रहसी की पूज्य महाराज जी जो है यात्रा लेकर पूरे देश में पूरे राजस्थान में प्रारंभ कर रहा है। इस जो आपनो लक्ष्य है छटपटाहट हमारे लोगों के तो कई बार इतनी भयंकर छटपटाहट हो जाए कि कद उसी आखिर वो काम कद हुआ गो जगह के काम के लिए कितना लोग प्राणा की आहुति देकर चला गया कद क्यों आखिर क्यों खटे दिक्कत आ रही है। गायें आपने सामने कट रही है आप चुपचाप बैठे गायें लट्ठांगी खा रही है लेन देन तो बहुत बहुत आभार महाराज थाने थे तो इतनी सेवा है तो खटे मार से तो 2 दिन स्थान छोड़कर आश्रम छोड़कर कोने निकलो जावे। ये आकी पूरी अभिभावकों की टीम आगा शिष्य अनुयायी लेकर पूरे देश में गौ सेवा की अलग जगा रहे अभी का परिणाम तुझे गौ माता शीघ्र यापन प्राप्त करे यहाँ की कामना। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता जय गोपाल।